पैमरा को नहीं एप्लीकेशन लिखी और आपको कोई लीगल नोटिस नहीं मिला, वरना आपके एंकर ने जिस तरीके से आके बदमाशी करके धमकियां दी हैं, इसके ऊपर तो हद के इज्जत का 2 रुपया जाना भी होता है। तो ये बचना नहीं है इसने, मैंने सिर्फ उनकी इज्जत की वजह से अभी ब्रेक लगाई हुई है, अदरवाइज मैंने अभी तक इन्हें लीगल नोटिस भिजवा दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अवैस रब्बानी का इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को धमकी देना बहुत ही महंगा पड़ गया। जैसा कि मेरे दोस्तों आपको पता है कि जो एंकर है अवैस रब्बानी, उसने लाइव GTV पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की इंसल्ट की थी और उन्हें धमकी दी थी कि मेरा दिल करता है कि मैं उन लोगों के मुंह पर थप्पड़ मारूं जो बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हैं। अवैस रब्बानी का असल में टारगेट था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को ही करना। इंजीनियर साहब ही बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हैं, तो इस वजह से मेरा दिल करता है मैं इंजीनियर साहब के मुंह पर थप्पड़ मारूं। तो मेरे दोस्तों उसी वीडियो में अवैस रब्बानी ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को चैलेंज भी किया था, अगर आप में दम है तो यहाँ पर लाइव आकर हमारे सामने बैठें, बात करें। अवैस रब्बानी का ये कहना था कि इंजीनियर साहब में दम नहीं और कमरे में बैठकर वो बहुत बातें करते हैं। दोस्तों अवैस रब्बानी साहब ने बहुत ही बड़ी गलती की थी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को धमकी जो दी थी। अवैस रब्बानी के उस वीडियो के रिप्लाई में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बहुत ही गुस्से का इजहार किया और ये कहा मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। अवैस रब्बानी साहब ने जो चैलेंज किया है, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का ये कहना था कि मैं अगर लीगल नोटिस अवैस रब्बानी के खिलाफ देता हूं तो अवैस रब्बानी को 2 अरब रुपया हर्जाना देना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आप वीडियो देखें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की, जिस वीडियो में उन्होंने अवैस रब्बानी की जो वीडियो है उसके रिप्लाई में क्या बयान दिया है, तो यह वीडियो देखें। और आपको कोई लीगल नोटिस नहीं भिजवाया, वरना आपके एंकर ने जिस तरीके से आके बदमाशी करके धमकियां दी हैं, इसके ऊपर तो हद के इज्जत का 2 रुपया जाना भी होता है। मैं आपको सही बता रहा हूं, और इसका एंड जो है ना वो माफी के ऊपर ही होता है। आज तक किसी ने हर्जाना भुगता नहीं है, हमेशा माफी मांगते हैं। कितने बड़े बड़े टीवी चैनल्स को AR में जो कुछ करता रहा पुराने दौर के अंदर खान साहब के जियो के खिलाफ, तो इन्होंने हर्जाने भरे हैं, जाके माफी मांगी है वहां पे इंग्लैंड के अंदर। यहां भी खान साहब से मिस हैंडलिंग हुई नजर सेठी के मसले में, माफी मांगी है। इसका चालक कौन रुपया दिया? तो ये बचना नहीं है इसने, मैंने सिर्फ उनकी इज्जत की वजह से अभी ब्रेक लगाई हुई है, अदरवाइज मैंने अभी तक इन्हें लीगल नोटिस भिजवा देना था। मेरी तो मसला कोई नहीं, मेरी तो फीस भी कोई लगनी। हमारे जो स्टूडेंट्स आज जगह बैठे हैं, हमने तो उनको रिक्वेस्ट करनी है, वकील भी मुफ्त मुकदमा लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। इनको फेरे पड़ जाने। कराची से 1-2 दफा इस्लामाबाद आ गया ना अपने पैसों से टिकट कटा के, तो लग पता जाएगा, सारी तनख्वाह उधर निकलेगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, हमने जो है ना सूफियत को खत्म करना है, किसी सूफी का मुस्तकबिल खत्म करना, सूफियत को ही मारना है। तो बेहतर यह है कि ये मुझे बुलाए और मैं अपना मुकदमा सामने रखूं और लाइव प्रोग्राम में जो शर्त है, और देखें स्पेसिफिकली इस काम के लिए मैंने अपनी वो शर्त भी ढीली कर दी। तो मेरे दोस्तों आपने वीडियो देखी होगी जिसमें इंजीनियर साहब ने बहुत ही गुस्से का इजहार किया और अवैस रब्बानी की जो उसने वीडियो बनाई थी, लाइव इंजीनियर साहब को धमकी दी थी कि मेरा दिल करता है मैं इंजीनियर के मुंह पर थप्पड़ मारूं। तो इस हवाले से इंजीनियर साहब का ये कहना है कि अवैस रब्बानी जो है उसको 2 अरब हर्जाना देना पड़ेगा अगर मैं लीगल एक्शन लेता हूँ, लीगल नोटिस जो है वो मैं भेजता हूँ, तो अवैस रब्बानी साहब को बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। इस हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने तबीयत साफ़ की है इन लोगों की। तो इस हवाले से दोस्तों इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अवैस रब्बानी का चैलेंज एक्सेप्ट भी किया है। इंजीनियर साहब का ये कहना है अब तक इनका कोई रिप्लाई नहीं आया मेरी वीडियो के बाद। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो फ़िरका परस्त उलमा हैं, ये बाबा परस्त जो उलमा हैं या लोग हैं, इन्होंने कभी भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ लाइव डिबेट नहीं करनी। ख़ास तौर पर उन्होंने गुस्ताखाना इबारतों के ऊपर बात नहीं करनी, क्योंकि उनको पता है कि इंजीनियर साहब ने जब लाइव आना है, इन बुज़ुर्गों की जो गुस्ताखियाँ हैं, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की हैं, जिन्होंने नाउज़ुबिल्लाह अपने नामों के कलमे पढ़ाए हुए हैं, तो इंजीनियर साहब ने उनको एक्सपोज करना है, जिसकी वजह से लोगों के सामने ये वाज़ह हो जाना है कि ये जो उलमा झूठा दिफा करते हैं अपने बुज़ुर्गों और बाबों की गुस्ताखाना इबारतों के हवाले से, वो बिल्कुल झूठे हैं, उनका दीन से लेना देना कुछ नहीं। दोस्तों अवैस रब्बानी हो या मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हो या दीगर जितने भी बाबा परस्त जो लोग हैं, वो कभी भी नहीं ये चाहेंगे कि इंजीनियर साहब हमारे साथ लाइव डिबेट करें, क्योंकि उन उलमा को पता है कि इंजीनियर साहब ने लाइव जो है हमारे बाबों की या हमारी जो मंजी ठोक देनी है। इस हवाले से मेरे दोस्तों आपको पता है कि अवैस रब्बानी जो है उसने बहुत ही इंजीनियर साहब के हवाले से बुरी बातें की। 26 नवंबर के बाद उसका ऐसा तासुबाना ज़हन बन चुका है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से। कभी वो इंजीनियर साहब को जंगली सूअर के साथ मिला रहा है, कभी वो इंजीनियर साहब को गालियां दे रहा है और न जाने क्या कुछ इंजीनियर साहब के हवाले से बात कर रहा है। फाइनली इंजीनियर साहब ने अवैस रब्बानी साहब को ये बता दिया है कि अगर मैंने लीगल नोटिस जारी कर दिया तो अवैस रब्बानी जो है उसको बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मेरे दोस्तों अगर इंजीनियर साहब अवैस रब्बानी के खिलाफ लीगल एक्शन लेते हैं यानी नोटिस लिखते हैं, इसने लाइव मुझे धमकियां दी हैं, अगर इंजीनियर साहब ऐसा कदम उठाते हैं, अवैस रब्बानी को या तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी इंजीनियर साहब से, या तो फिर अवैस रब्बानी को 2 अरब रुपया हर्जाना देना पड़ेगा। तो इस तरह मेरे दोस्तों अवैस रब्बानी के लिए मुश्किल हो जाएगा जब इंजीनियर साहब अवैस रब्बानी के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों इंजीनियर साहब का असल मकसद ये है कि इनके जो बुजुर्ग और बाबे हैं जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हुए हैं, जिन बुज़ुर्गों और बाबों की गुस्ताखाना इबारतों का ये दिफा करते हैं, उनको एक्सपोज करना। इंजीनियर साहब का ये कहना है या तो ये ऐलान बरात करें
یا پھر یہ مانے کہ ہمارے بزرگوں اور بابوں نے واقعہ ہی یہ غلط کام کیا ہے، دین کو غلط طریقے سے پیش کیا ہے۔ تو یہ تو ویڈیو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اویس ربانی کے حوالے سے بہت ہی برا ریئیکشن لیا ہے کہ اویس ربانی جو ہے اس نے بہت ہی برے طریقے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے باتیں کی ہیں، ان کے خلاف باتیں کی ہیں۔ دوست اگر ایسے ہی اپڈیٹ آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دوستو، جزاکم اللہ خیر۔